नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग की, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं, काल के भी काल, समय के स्वामी। यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत गहरी है, जो शिव पुराण और स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। यह शहर ज्ञान, भक्ति और सौंदर्य का केंद्र था। यहाँ छात्र वेद शास्त्र पढ़ने आते थे। अवंतिका में एक राजा थे, चंद्रसेन। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात वे शिव का नाम जपते और पूजा करते रहते थे। एक दिन महल के पास से गुजर रहा एक गरीब किसान का बालक श्रीखर राजा के शिव जप की आवाज सुन लेता है। उसकी भक्ति जाग उठती है। वह भी राजा के साथ शिव की आराधना करने लगता है, लेकिन राजा के सेवक उसे महल से बाहर निकाल देते हैं। श्रीखर बाहर निकलकर भी भगवान शिव का स्मरण नहीं छोड़ता। वह शहर के बाहर एक स्थान पर बैठकर निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। उसी समय अवंतिका पर एक भयानक राक्षस दूषण का आक्रमण होता है। वह राक्षस शिव भक्तों को परेशान करता है और पूरे नगर में आतंक फैलाता है। नगरवासी भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। वे महाकाल रूप धारण करके प्रकट होते हैं, काल को भी जीतने वाला रूप। उन्होंने राक्षस दूषण का संहार कर दिया। भक्तों की रक्षा करने के बाद नगरवासियों ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहीं अवंतिका में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। शिव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं यहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में रहूंगा। मैं महाकाल कहलाऊंगा। जो भी यहाँ भक्ति से मुझे पूजेगा, उसे काल का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार अवंतिका में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में अनोखा है। अब जानिए कैसे भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई और महाकाल ने समय पर भी विजय प्राप्त की। मिलते हैं अगले भाग में। दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा कि कैसे महाकाल अवंतिका में विराजमान हुए। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी परंपरा पर, भस्म आरती। जब महाकाल ने राक्षस दूषण का वध किया, तो उन्होंने उस राक्षस की भस्म को अपने शरीर पर लगाया। शिव जी तो स्वयं भस्मी हैं। भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे इस रूप में भस्म से श्रृंगार करेगा, उसे काल का भय कभी नहीं सताएगा। यही वजह है कि महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज सुबह भस्म आरती होती है। यह आरती बहुत खास है, जो सूर्योदय से पहले होती है। इसमें कपिला गाय के गोबर के उपलों और विशेष लकड़ियों से तैयार की गई पवित्र भस्म शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। कुछ परंपराओं में श्मशान की भस्म का भी उल्लेख मिलता है, जो नश्वरता का प्रतीक है। महिलाएं इस आरती में घूंघट निकालकर दर्शन करती हैं। मंत्रोच्चार, घंटे, घड़ियाल और भक्ति गीतों के साथ यह आरती अद्भुत अनुभव देती है। महाकाल का अर्थ है काल का स्वामी। वे समय को नियंत्रित करते हैं। उज्जैन में ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई और महाकाल यहाँ काल गणना का केंद्र भी माने जाते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि महाकाल रूप में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के सामने अपनी महिमा दिखाई थी। वे अनादि अनंत हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका वर्णन मिलता है। राजा चंद्रसेन के समय से इसका जीर्णोद्धार होता रहा। परमार वंश से लेकर मराठा काल तक इस मंदिर की सेवा हुई। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ अटूट श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। अब जानिए महाकाल की विशेष महिमा, दर्शन का महत्व और आधुनिक समय में यह कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अंतिम भाग में हम समझते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी खुद से प्रकट हुआ। इसमें शिव की शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों के कष्ट, भय और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। सप्तपुरियों में उज्जैन मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी मानी जाती है। महाकाल भक्तों के रक्षक हैं।
पुराण कहते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ आता है, महाकाल उसे समय के चक्र से पार लगाते हैं। यहाँ की भस्म आरती न सिर्फ दर्शन है, बल्कि एक साधना है जो हमें सिखाती है कि अहंकार, मोह और नश्वरता को भस्म कर दो, तब शिव मिलेंगे। मंदिर के आसपास क्षिप्रा नदी है, जहां स्नान करके दर्शन करने का विशेष महत्व है। गणेश, पार्वती, कार्तिकेय की मूर्तियां भी गर्भगृह के आसपास हैं। ऊपर ओमकारेश्वर शिवलिंग भी विराजमान है। आज भी हर रोज हजारों लाखों लोग महाकाल के दरबार में आते हैं। भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। यह आरती देखने मात्र से मन में अनोखी शांति और भक्ति का भाव जागता है। हे महाकाल, आप काल के भी काल हो, फिर भी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हो। जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, उसे सच्ची भक्ति, स्वास्थ्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल DA क्रिएटर लवर को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जय महाकाल, हर हर महादेव।